बच्चों, कल हमने क्या स्टार्ट किया था, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। तो मैंने कल आपको उसकी एंट्री सिखा दी थी। अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट की बात करनी है। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट रेट में बाद में डिस्कस करता हूँ। चलो रेट पहले डिस्कस कर लेते हैं। 10% और 12% ये मैक्सिमम रेट्स है। जो टेबल एफ में दी हुई है। देखो, कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी लिख सकती है। अगर उसने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे, ये कि ये रेट। हालांकि ये रेट नहीं है, ये 10% और 12% रेट्स मैक्सिमम रेट्स है जो टेबल एफ में लिखी हुई है। टेबल एफ क्या होती है, अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स नहीं बनाती है अपनी तो उस पर टेबल एफ अप्लाई हो जाती है और उसमें ये मैक्सिमम रेट्स लिखी हुई है। कंपनी चाहे तो इन रेट्स को चेंज कर सकती है, ठीक है, अपने आर्टिकल्स में प्रोविजन डाल के। आर्टिकल्स मतलब उसके बायलॉज होते हैं, कंपनी के खुद के लॉ होते हैं। वो अगर प्रोविजन बना ले तो इस रेट को 8% करना चाहे तो कर सकती है। बट हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो हम 10 और 12 लेंगे। सो 10 और 12 कब की है? 10 रेट है कॉल्स इन एरियर पर और 12% रेट हम मानेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा। तो 12% कब मानेंगे हम? जब क्या हो, कॉल्स इन एडवांस हो। इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखना कि कंपनी अच्छी है। कंपनी अच्छी है मतलब बुरा का मतलब अच्छा बुरा वैसे नहीं कह रहा। अच्छे का मतलब कि कंपनी इंटरेस्ट देती ज़्यादा है और लेती क्या है, कम है। किसी शेयर होल्डर ने एडवांस दे दिया, किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को कॉल्स इन एडवांस दे दी, रुपए पहले दे दिए, तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कंपनी को जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो 10 देगी या 12। बस ये ध्यान रखना, कंपनी अच्छी है। अच्छी होने का मतलब कंपनी इंटरेस्ट देती है ज़्यादा। और अगर कॉल्स इन एरियर है तो शेयर होल्डर हमें इंटरेस्ट देगा, ये कंपनी, ये शेयर होल्डर। ये किस पर होगा? कॉल्स इन एडवांस पर। कॉल्स इन एडवांस पर क्या होगा? कंपनी के पास एडवांस में रुपए आ चुके हैं तो कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट। तो मैं अगर इंटरेस्ट की बात करूं, ऐसे बना देता हूं, कंपनी शेयर होल्डर। कंपनी किस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट कब देगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पर, क्योंकि शेयर होल्डर ने हमें एडवांस दिया है ना। ये शेयर होल्डर ने रुपए किसको दिए? कंपनी को दिए। शेयर होल्डर ने कंपनी को फाइनेंस किया जब रुपए शेयर होल्डर ने किसको दिए? कंपनी को। तो अब इंटरेस्ट कौन देगा? कंपनी किसको देगी? शेयर होल्डर। कंपनी किसको देगी? शेयर होल्डर। तो कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी पे करेगी और किस रेट से पे करेगी? 12% पर एनम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आर्टिकल्स के थ्रू कंपनी इस रेट को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। बट साइलेंट है तो हम 12% मानेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब कंपनी को इंटरेस्ट देना है तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और किसको क्रेडिटर बना लिया उसने? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को लायबिलिटी बना लिया और जब पे कर देगी तब एंट्री क्या कर देगी? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट कंपनी को देना है वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो इंटरेस्ट डेबिट कर दिया और लायबिलिटी बढ़ा ली। लायबिलिटी जब सेटल कर दी तो शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। बस इतनी सी एंट्री है इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? ये कंपनी है और ये कौन है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ने जो कंपनी को रुपए देने थे वो नहीं दिए, तो कंपनी उससे रुपए तो लेगी जो रुपए लेने हैं। कॉल्स इन एरियर, कंपनी ने जो देने हैं वो तो लेनी है। ये कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? पेमेंट मेड बाय शेयर होल्डर, डिलेड पेमेंट मेड बाय शेयर होल्डर। डिलेड का मतलब जो टाइम से देने थे वो नहीं दिए, लेट दिए। तो इंटरेस्ट कौन देगा? कंपनी को, शेयर होल्डर। क्योंकि रुपए लेट दोगे तो इंटरेस्ट दोगे। भाई आज आप मेरे को 1 लाख रुपए आपने मुझे देने हैं, आपने मुझसे कुछ खरीदा और मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, वो आप आज नहीं दे रहे, लेट दोगे तो क्या होगा? लेट दोगे तो मैं तुमसे क्या मांगूंगा? इंटरेस्ट। तो कॉल्स लेट पे करेगी तो शेयर होल्डर कंपनी को इंटरेस्ट देगा। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट इनकम है और कंपनी अच्छी है, शेयर होल्डर से कम चार्ज करती है, इसलिए कितना? 10%। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि कंपनी चार्ज कम करती है। अब इंटरेस्ट कंपनी के लिए, जैसे कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस था,
अब ये वाला इंटरेस्ट तो क्या है, इनकम है, तो इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। और डेबिट किसको कर देंगे हम, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को हमने क्या बना लिया, डेटर बना लिया, एसेट बना लिया, और टू इंटरेस्ट। अब ये एसेट रियलाइज हो जाएगी तब क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक टू डेटर, तो बैंक टू शेयर होल्डर। ठीक है, तो बस आपको अगर इतना मन में समझ जाओ कि कौन सी चीज़ एक्सपेंस है, कौन सी चीज़ इनकम है। अगर आपको ये पता लग जाए कि ये वाला इंटरेस्ट मेरी एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, नेट एंट्री तो ये हुई ना, इंटरेस्ट टू बैंक, शेयर होल्डर से शेयर होल्डर तो कैंसिल हो गया। और अगर इंटरेस्ट मेरी इनकम है तो बैंक टू इंटरेस्ट, शेयर होल्डर फिर कैंसिल। ठीक है, और इनकम कौन सा होगा, जो हमें मिलेगा, तो कॉल्स इन अरियर पर इंटरेस्ट हमें मिलता है तो वो हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर पर जो इंटरेस्ट हमें है वो मिलेगा, क्यों मिलेगा, शेयर होल्डर हमारे रुपए लेट दे रहा है तो वो हमारे लिए इनकम है, और इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट। और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट हम शेयर होल्डर को देंगे क्योंकि उसने हमें रुपए पहले ही दे दिए, तो हम जब देंगे तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और इसलिए वो इंटरेस्ट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं इंस्टीट्यूट की बुक से। रश्मि लिमिटेड issued at par 1,80,000 shares of 10 each, payable as 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call, balance on final call। कितने कितने रुपए लेने हैं इसने, एप्लीकेशन पर कितने रुपए लेने हैं 2.5, अलॉटमेंट पर कितने लेने हैं 3, फर्स्ट कॉल पर कितने लेने हैं 2, तो फाइनल कॉल पर कितने हो जाएंगे 2.5। टोटल 10 का है ना, तो 10 में से ये तीनों मैंने माइनस कर दिया तो ये कितना रह गया, बैलेंसिंग फिगर से 2.5। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे शेयर की सब्सक्राइब हो गए, मतलब सबकी एप्लीकेशन आ गई। मिस्टर नायर, मिस्टर नायर हु हेल्ड, नायर के पास कितने शेयर थे 10,000 शेयर्स, पेड रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, उसने 10,000 शेयर का सारा रुपया कब दे दिया, फर्स्ट कॉल पर। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब क्या होगा, अलॉटमेंट तक उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन फर्स्ट कॉल पर ही उसने रिमेनिंग अमाउंट दे दी, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इसने क्या दे दी, फर्स्ट कॉल पर ही दे दी। द फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर 3 मंथ्स, कितने टाइम के बाद करी थी हमने, 3 महीने के बाद। फ्रॉम फर्स्ट कॉल वाज फुल्ली पेड एक्सेप्ट शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर्स हु पेड हिज ड्यूज आफ्टर 2 मंथ्स अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब एक शेयर होल्डर और था, उसके पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर, उसने फाइनल कॉल टाइम से नहीं दी, कितने टाइम बाद दी, 2 महीने के बाद, और इंटरेस्ट के साथ दे दी। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर, गिव जनरल इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस। इंटरेस्ट तो मैं कर लूंगा, पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन फिट हो जाना चाहिए। प्लस इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया तो हमें 10 और 12 लेना पड़ेगा, हालांकि 10 और 12 नहीं होती है, कंपनी 10 और 12 के अलावा दूसरी डेट से भी इंटरेस्ट दे सकती है। ये 10 और 12 सिर्फ क्या है, टेबल एफ में दी गई मैक्सिमम रेट्स है। अब फिर से सुन लेना, हुआ क्या है, देखो पहले है ना, क्वेश्चन करने से पहले माइंड में क्वेश्चन बिल्कुल क्या हैंडी होना चाहिए, कि मतलब क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे सामने होना चाहिए, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म के बजाय। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन के कितने थे 2.5, 3, 2, तो सेकंड कॉल थी 2.5 की। अब इसमें नायर ने क्या किया था, 10,000 शेयर्स की जो अमाउंट थी फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दी, रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो नायर ने 10,000 रुपीज़ के अमाउंट सेकंड कॉल जो थी ना वो किसके साथ ही दे दी, अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल, मतलब उसने सेकंड कॉल एडवांस में दे दी। और फाइनल कॉल कितने टाइम बाद की गई, 3 महीने के बाद। फाइनल कॉल का मतलब सेकंड कॉल, तो उसने 3 महीने पहले ही पैसे दे दिए। उसने सेकंड कॉल के रुपए भी कब दे दिए, फर्स्ट कॉल पर, और कितने महीने पहले दे दिए, 3 महीने पहले, क्योंकि हमने अगली कॉल कब करी, 3 मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट कॉल वाज फ्रॉम फर्स्ट कॉल। द फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, मतलब उसने सेकंड कॉल हमें फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दी। तो कितना इंटरेस्ट दूं मैं, इंटरेस्ट जो दूंगा वो मैं 3 मंथ्स का दूंगा, क्योंकि हमने फाइनल कॉल 3 महीने के बाद की थी। अब फाइनल कॉल पर क्या हुआ, वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट, मतलब इसकी फाइनल कॉल नहीं आई, किसकी नहीं आई, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर, तो 1000 शेयर पर क्या नहीं आई,
फाइनल कॉल नहीं आई। हजार शेयर्स पर क्या नहीं आई? फाइनल कॉल नहीं आई। और वो कब आई? 2 months later, who paid his due after 2 months along with interest on calls in arrears। तो उसने फाइनल कॉल। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में 10,000 शेयर पर तो रुपए सेकंड कॉल के भी किसके साथ आ गए? फर्स्ट कॉल के साथ। और 1000 शेयर के रुपए सेकंड कॉल के कब आए? 2 महीने के बाद, लेट आए। अब शुरुआती एंट्रीज वैसे तो होमवर्क दे देनी चाहिए मुझे सिर्फ, लेकिन कोई बात नहीं। 1 लाख शेयर थे और ₹2.5 एप्लीकेशन पर आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 2.5, फिर एप्लीकेशन को कैपिटल में डाल दिया 2,50,000। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप 12th पास हो या पास नहीं तो चलो सॉरी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना 12th पास हुए। और फिर अभी तो आपका एग्जाम ही बाकी है, लेकिन इक्विटी शेयर का मतलब तो आपको पता है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस हो तो इक्विटी की बजाय क्या लिख देंगे हम? प्रेफरेंस शेयर, अदरवाइज इक्विटी शेयर। ठीक है, ये लास्ट में थ्योरी में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे भरोसा इतना आपको आता। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करा दिया 1 लाख शेयर पर। कितने रुपए का था अलॉटमेंट? 3 रुपीज का था। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 रुपए का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल ड्यू तो कराई दी, ड्यू कराने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 लाख इंटू 2 रुपीज था। अब आराम से बताना, फर्स्ट कॉल में कोई डिफॉल्ट हुआ है? नहीं। तो एक बार ये नहीं देख रहे आप, ठीक है। ये 2 लाख तो पूरे आएंगे ही आएंगे, लेकिन कॉल से एडवांस हो रहा है 10,000 शेयर्स पर, और नायर की आएगी। और वो जो 10,000 शेयर पर एडवांस भेजेगा वो तो सेकंड कॉल का भेजेगा ना। तो 10,000 इंटू 2.5 एक्स्ट्रा हो रहेंगे। देखो ये एंट्री, ये जो बैंक में आए हैं 2,25,000, ये कैसे आए हैं? 2 लाख तो जो फर्स्ट कॉल वाले थे वो आए हैं, प्लस 10,000 इंटू 2.5 मिस्टर नायर के जो एक्स्ट्रा है 2,25,000, जिसमें से 2 लाख तो ये वाले आ गए, 25,000 क्या आ गया? 2 कॉल्स इन एडवांस। फाइनल कॉल ड्यू कर दी 1 लाख शेयर पर, कितने रुपए की? 2.5 की। अब आराम से सोच के बताना फाइनल कॉल किसकी किसकी नहीं आएगी। एक तो इसकी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये पहले ही दे चुका है। 10,000 इंटू 2.5 तो ये नहीं आएंगे क्योंकि इसने तो पहले ही दे दिए। और दूसरा 1000 शेयर की फाइनल कॉल कब आएगी? 2 महीने के बाद आएगी। 1000 शेयर की फाइनल कॉल कब आएगी? 2 महीने के बाद। तो वो कॉल सिनेरियो रहेगा। तो 10,000 का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पहले ही आ गया था। तो ये जो बैंक में अमाउंट आई है वो कैसे आई है? टोटल कितने शेयर थे? 1 लाख में से 10,000 इसलिए नहीं आया क्योंकि उनका पहले ही आ गया, और 1000 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कॉल्स इन अरियर है। तो -1000, ये कितना आ गया? 2.5। तो ये कितने का आया? 89,000 शेयर्स का अमाउंट आया। 89,000 इंटू 2.5 करोगे ना, तब आएगा 222,500। ठीक है। अब कॉल्स इन अरियर मैंने जो लाइबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस जो मैंने पहले क्या बना रखा था, लाइबिलिटी बना रखा था, वो अब लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि वो कॉल ड्यू होगी, तो वो डेबिट हो गया। और कॉल्स इन अरियर ये क्या हो गया? 10,000 इंटू 2.5 लाइबिलिटी कैंसिल कर दी, और 1000 इंटू 2.5 शेयर होल्डर से लेने रख लिए, और ये सारी क्रेडिट कर दिया। ये सारा का सारा क्या कर दिया? क्रेडिट। अब ये कॉल्स इन अरियर कब मिलेगी मुझे? 2 महीने के बाद। तो जब ये 2 महीने के बाद मिलेगी तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। सिर्फ इतना समझ लो एक बार, अभी मैं सारा समझाऊंगा 2 महीने के बाद जब ये मिलेगी। लेकिन इस 2 महीने के बाद से पहले इस कॉल्स इन एडवांस वाले पर तो इंटरेस्ट अभी देना है ना, ये एडजस्ट होगी कॉल्स इन एडवांस। ये जो कॉल्स इन एडवांस थी 25,000 की, ये तो आज ही एडजस्ट होगी ना, वो तो 2 महीने बाद मिलेगी, उसका इंटरेस्ट 2 महीने बाद देखेंगे। लेकिन कॉल्स इन एडवांस हमारे पास पहले आई थी 3 महीने पहले। कॉल्स इन एडवांस हमारे पास कब आई थी? 3 महीने पहले। यहाँ लिखता हूँ, डेबिट को भूल जाओ। यहाँ हमने फर्स्ट कॉल करी, यहाँ हमने सेकंड कॉल करी, उनके बीच में कितना गैप है? 3 मंथ्स का। तो उसने 10,000 पर यहीं पर ही हमें क्या भेज दिए थे? फर्स्ट कॉल के साथ ही, फर्स्ट कॉल की जो भी ड्यू डेट थी उसके साथ ही हमें क्या भेज दिए थे उसने? सेकंड कॉल के रूप में। और सेकंड कॉल हमने यहाँ करी। अब सेकंड कॉल में जिसने नहीं दिए वो अपना 2 महीने के बाद दे रहा है, लेकिन इस सेकंड कॉल पर जो 1000 शेयर के रुपए नहीं आए वो अपना 2 महीने के बाद यहाँ देगा मुझे।
लेकिन यहाँ सेकंड कॉल के साथ होने के साथ ही जिसने फर्स्ट कॉल पर एडवांस भेजे था उसका इंटरेस्ट तो मैं यहीं दे सकता हूँ ना। जिसने मुझे फर्स्ट कॉल पर यहाँ पर मुझे जो एडवांस रुपए भेजे थे उसका हिसाब यहाँ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया इसने भेजे थे यहाँ और सेकंड कॉल हुई है 3 महीने के बाद, तो उसको 3 महीने का मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट। उसको 3 महीने का इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट कॉल्स एडवांस पर मेरा एक्सपेंस है, तो वो मैंने क्या कर दिया? डेबिट। इंटरेस्ट कॉल्स एडवांस पर मेरा एक्सपेंस है, वो मैंने डेबिट कर दिया। कितने रुपए का कॉल्स एडवांस आया था मेरे पास? 25,000 का। देखो कोई भी इंटरेस्ट निकालना है तो 3 बातें चाहिए होती है। अमाउंट, ये पता लग गई। रेट, कॉल्स इन एडवांस पर कितना रेट है? 12%। और कितने महीने का? 3 महीने। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 750। ये आएगा 750। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है, नहीं तो आप क्या कर लो, मन में भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। 25,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 4। 3/12 का मतलब क्या होता है? 4। तो 25,000 का 12% करोगे तो आएगा 3,000 और उसका 1/4 करोगे तो 750 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टू बैंक। अब यह शेयर होल्डर्स नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर एक ही आदमी था ना, ठीक है, इतना हमें अंग्रेजी से मतलब नहीं, एक ही था मिस्टर नायर। अब कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट भी चार्ज कर ले। 2 महीने के बाद क्या होगा? इस दिन मुझे पता लग गया कि वो क्या करेगा, कॉल्स इन एडवांस दे रहा है, प्लस उसने मुझे साथ में क्या दिया? कॉल्स इन एडवांस के साथ कॉल्स इन एरियर को रीपे कर रहा है, तो उसके साथ उसने मुझे क्या दिया? इंटरेस्ट भी दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो उससे मेरे को इंटरेस्ट भी लेना है, तो इंटरेस्ट मेरी इनकम है। इंटरेस्ट मेरी इनकम है। अगेन कोई भी इंटरेस्ट कंप्यूट करना है तो मुझे 3 फैक्ट चाहिए। नंबर 1 अमाउंट, जो कितनी थी? 2500। नंबर 2 रेट, जो 10% क्वेश्चन कुछ ना देते। नंबर 3 टाइम, और इसने 2 महीने के बाद दिए, तो ये 2/12 करेंगे तो ये इतना ही आएगा, 41.66 आएगा, तो 41.66। अब इससे मुझे कितने रुपए लेने हो गए? 2500 रुपये। तो कौन से लेने हैं इससे? कॉल्स इन एरियर वाले ही लेने हैं। और 41.67 क्या लेना है? इंटरेस्ट। तो वो मुझे टोटल क्या देगा? 2500 कॉल्स इन एरियर के और 41.67 इंटरेस्ट के। तो बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एरियर 2500 के लिए और 41.67 किसके लिए? इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट क्रेडिट करके मैंने पहले ही शेयर होल्डर को डेटर बना लिया, तो ये शेयर होल्डर का है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। मैंने एंट्री क्या कर दी, इसको अलग अलग देख लो। बैंक टू कॉल्स इन एरियर, बैंक टू शेयर होल्डर, बैंक टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के लिए। ये बैंक टू कॉल्स इन एरियर तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, और बैंक टू शेयर होल्डर किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के लिए। ठीक है, फॉर फीचर, अब ये बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है, 2-4 मैं फटाफट से बोल देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बाकी मैंने इससे डिटेल क्वेश्चन आपको वीडियो बना के भेज दिया। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। पूरे के पूरे कॉल मांग लिए थे 10 का 10 रुपया 30,000 शेयर पर। हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो अरीर में क्या था? 4 रुपये। हाउएवर ही पेड द एप्लीकेशन मनी 2 और अलॉटमेंट 4। तो ये तो मुझे ही पता है कि अगर 10 मांग लिए, 4 बाकी है, तो उसने टोटल कितने दे दिए होंगे? 6। तो जो आ जाता है वो तो किस में जाता है? फोर्थ फीचर में। 6 रुपीज़, 30,000 शेयर का 6 रुपीज़, और जो बाकी है वो फाइनल कॉल का है, इसमें लिखा हो। जो बाकी है वो किसका है? फाइनल कॉल का। और डेबिट किसका कर दिया मैंने? 10 रुपीज़ किस चीज़ का कर दिया मैंने? बोलो। टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, तो 30,000 इंटू 10, 30,000 इंटू 4 ड्यू वाला और 2 ये। ठीक है, अब मैं कह दूं कि अमाउंट सारी कॉल्स इन एरियर में शिफ्ट कर दी थी, फाइनल कॉल पे ना रख के हमने कहाँ शिफ्ट कर दी थी? कॉल्स इन एरियर में। तो इसकी जगह क्या आ जाता है? कॉल्स इन एरियर। सेम क्वेश्चन कौन सा है? 11th है, इसके जैसा ही है, बट क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो मनी ड्यू था वो ट्रांसफर हो गया था कॉल्स इन एरियर पे, तो कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा है। बस यहाँ पर क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर। प्रीमियम पर फॉरफिट किए गए शेयर की एंट्री क्या होती है? प्रीमियम कौन सा डेबिट होता है? फटाफट से बताओ। प्रीमियम वो डेबिट होता है जो कोल्ड बट नॉट रिसीव्ड। याद है ना, मैंने जानबूझ के गैप डाला इन क्वेश्चंस में ताकि तुम्हारा एक बार फिर से क्या हो जाए रिवीजन। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 5,000। कितने रुपए के? 100। फुल्ली कॉल्ड अप, तो 100 के 100 रुपए हमने कॉल कर लिए थे। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50। तो बताओ एप्लीकेशन पर कितनी है? 20, अलॉटमेंट पर कितनी है? 50, और फाइनल कॉल पर भी कितनी है? 50।
तो ये हो गया 120 और प्रीमियम किस पर है, अलॉटमेंट पर लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ना भी लिखा होता तो प्रीमियम किस पर होता है, अलॉटमेंट पर। अब इसने हमें क्या दिया है, ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर्स पास जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर। इसने सिर्फ हमें क्या दिया है, इसने हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है। तो कितना आएगा बताओ, 5000 इंटू 100, पूरा का पूरा कोल्ड था। तो इधर तो क्या आता है, अमाउंट कोल्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो 120 में से 20 रुपए का प्रीमियम था, तो 100 रुपए की कैपिटल पूरी आ गई। प्रीमियम कितना बाकी है हमारा, पूरा का पूरा, क्योंकि इसने एप्लीकेशन दिया है तो अलॉटमेंट दिया नहीं है, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम बाकी है। यहाँ क्या आ गया, ये समझ रहे हो ना। और ये कितना हो गया, 5000 इंटू 50, इसमें क्या आता है प्रीमियम के साथ, और उसने रुपए कितने दिए हमें, 5000 इंटू 20 दिए हैं उसने, वो किस में आ जाएगा, फोर फीचर में, यहाँ पर आएगा फोर फीचर में। ये लिखा ही हुआ है यार, मैं क्या समझा रहा हूँ, देख लेना। फर्स्ट कॉल का क्या है, 5000 इंटू 50, इसमें क्या समझाऊँ, ये ऑलरेडी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कर। अगला देखूँ क्या, 13th भी होमवर्क कर लेना। करते हैं। मिस्टर लॉन्ग who was the holder of 2000 preference shares of 100 each on which 75 has been called up could not pay his dues and allotment in first call। कितने रुपए मांगे जा चुके हैं, 75। कितने रुपए मांगे जा चुके हैं, 75। उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों पर 25-25 रुपए नहीं दिए। तो इससे पक्का इतना ही मांगा गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तभी तो उसको फर्स्ट कॉल के नहीं दिए उसने 25, अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए, 25, और कुल 75 मांगे जा चुके हैं। इसका मतलब एप्लीकेशन के भी कितने थे, 25। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर्स, उसने डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर लिए शेयर एंड रीइश्यूड 1500 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट एट ₹65 पेड अप एज 75। इसको बाद में देखता हूँ, पहले फॉरफिचर की एंट्री कर लूँ। मांगा कितने है, 75, बाकी कितने, अलॉटमेंट पर 25 और फर्स्ट कॉल पर भी 25, और आया भी कितना है, सब पे 25 ही आ गया। आया हुआ है वो किस में जाता है, फॉरफिटेड शेयर में, जिसको मैं एफएफ लिख देता था। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर लिख देना तुम, कितना, 50,000। अब ये कितना शेयर का आया हुआ है, 25 रुपए पर शेयर आया हुआ है। हमने रीइश्यू सारे किए हैं, 1500 किए हैं, 1500 कितने रुपए पर, 65 पर। 65 मतलब आप हमें 65 दे दो, पेड अप हम कितना मान लेंगे, 75। हम मान लेंगे कि तुम्हारे 75 आ गए, आप हमें दे कितना दो, 65। तो बैंक में आ गया 1500 इंटू 65, और इधर क्या आ गया, 1500 इंटू 75। डेबिट क्या हो गया, 1500 इंटू 10, और ये कौन सा हो गया, फॉरफिटेड शेयर का है डेबिट। तो कितने शेयर का प्रॉफिट पक्का हो गया, 1500 शेयर का। आया कितना था, 25, वापस लॉस कितना हो गया, 10। तो 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 15, वर्किंग सही लिखिए, 1500 इंटू 15, ये आ गया 22,500। फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। याद है ना, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, सब अच्छे क्वेश्चन किए थे हमने। तो अब आप क्या करोगे, 14th तक कौन से नहीं करने मैं आपको बता देता हूँ। 14th करना है, 13th करना है, 12th करना है, 11th करना है, 10th करना है, 9th भी करना है, 8th भी करना है। अप टू 7 तक मैंने कौन सा छोड़े हुए थे, 2। एक तो 5th छोड़ा हुआ है, और एक फर्स्ट। तो अप टू 14th तक आप सारे कर लेना, अदर देन फर्स्ट एंड 5th। फर्स्ट भी आप, अगर आपको 12th का थोड़ा बहुत याद है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है और इशूड कैपिटल क्या होता है, तो कर सकते हो। और 5th भी आप कर सकते हो, अगर आपको 11th में कैश बुक बनाते थे ना, वो याद है। बस उसमें कैश की एंट्रीज की बजाय क्या पूछा हुआ है, उसने कैश की एंट्रीज की बजाय क्या पूछा हुआ है, कैश बुक पूछा हुआ है। 5th क्वेश्चन में क्या है,
कैश की बैंक वाली एंट्री ना करके कैश बुक में करो, फर्स्ट में अथोराइज्ड और इशूड कैपिटल इसके बारे में। तो आपको अगर 12th का याद है थोड़ा बहुत कर लेना, नहीं तो फिर मैं बाद में करवाता हूँ। फर्स्ट एंड फिफ्थ को छोड़ के आपको अप टू 14th तक ये क्या करने हैं, सारे करने हैं।